बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक इंट्रोगेटिव। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसे मैं आज आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं जो मैं आपके लिए बताऊंगा। तो बच्चों देखना है सबसे पहले कि जैसे कि हमारे लिए पहला यहाँ पे कुछ नियम इसके दे रखे हैं कि जैसे कि हमारे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए सेंटेंस में क्या शब्द अगर वाक्य के शुरू में आ जाए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए शुरू में अगर क्या शब्द आ जाए तो कर्ता के अनुसार वाक्य को हम जो है सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। मतलब डू या डज, इनसे सबसे पहले हम वाक्यों को क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे फॉर्मूला में इसका है, सबसे पहले देखते हैं क्या लगाते हैं, डू या डज। अगर मान लीजिए सेंटेंस तुम्हारा एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, डज। अगर सेंटेंस बहुवचन है तो हम प्रयोग करेंगे उसका डू का, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो भी बचता है वो हमारा हम क्रम से लगाते चले जाते हैं, ठीक है। एंड में हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का हम प्रयोग करते हैं। चलिए मैं पहला टेंस को शुरू करता हूं। जैसे कि हमारी पहला वाक्य ये दिया कि क्या तुम प्रतिदिन गंगा में स्नान करते हो। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है यू, ये हमारा एक वचन है या बहुवचन है, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, इफ ए सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट तो बी यूज, है ना, डज। एंड इफ ए सेंटेंस सब्जेक्ट प्लूरल बी यूज डू। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। अब आपको देखना है सब्जेक्ट क्या जाएगा, यू, ठीक है। तो इसके साथ में क्या जाएगा, डू, फिर यू आ गया। अब ये देखना है कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब वर्ब देखनी है, वर्ब क्या हो रही है, नहाना। तो नहाने के लिए क्या करेंगे, बात का प्रयोग करेंगे, BATH, बात। फिर कहाँ करेंगे स्नान, गंगा में, तो क्या करेंगे, इन द गंगा, ठीक है। अब प्रतिदिन, तो बेटा प्रतिदिन की क्या आएगी, आ जाएगी यहाँ पे डेली, ठीक है, छोटी बना दीजिए यहाँ पे डेली। एंड में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा है क्या, यह लड़की कभी झूठ नहीं बोलती है। तो यह लड़की, अब यह लड़की सब्जेक्ट क्या है, यह लड़की, तो यह लड़की एक वचन हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पर, पहले हम डज का प्रयोग करेंगे, डज दिस गर्ल, क्या जाएगा, दिस गर्ल, ठीक है। अब हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस गर्ल, कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए हम क्या लगा देंगे बेटा, नेवर, ठीक है। झूठ नहीं बोलती, नेवर, ठीक है। टेल ए लाई, टेल ए लाई, LIE, क्वेश्चन मार्क। झूठ बोलना, झूठ बोलने के लिए बेटा क्या आता है, टेल ए लाई। और कभी नहीं, कभी नहीं के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे कभी नहीं की हम लगाएंगे नेवर, और झूठ बोलना इसके लिए हम क्या लगा देंगे, टेल ए लाई। बस समझे कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर क्या शब्द पहले है तो हम डू और डज का प्रयोग करेंगे, आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। अब देखना क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें कहानियां सुनाती हैं। तो माताजी, तुम्हारी माताजी, तो क्या जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे डज योर मदर, ठीक है, योर मदर, क्योंकि माताजी एक है ना, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का, ठीक है। सुनाती के लिए क्या कहेंगे, टेल, और कहानियां के लिए हो जाएगा स्टोरीज, ठीक है। बस क्या, तुम्हारी माताजी है ना, तुम्हारी माताजी, तो हमने लगा दी तुम्हारी माताजी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, योर मदर। अगर ये होता क्या माताजी तुम्हें कहानियां सुनाती हैं, है ना, तो ये तुम्हारी माताजी, आप देखो बेटा क्या होता, तुम्हारी माताजी तुम्हें, सॉरी, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, स्टोरी यू, सही। अब क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा। बच्चों देखिए कुछ सेंटेंस और हैं जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए क्या तुम ठंडे पानी से स्नान करते हो, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर तुम, अब तुम क्या है, ये बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा, डू, फिर यू। अब देखो यू क्या है, यू एक बहुवचन है, तो उसके लिए हम प्रयोग किसका करेंगे, डू का, तो डू यू, ठीक है। अब स्नान करने के लिए क्या आता है, बात,
ठीक है, बात आता है। लेकिन बेटा जब हम स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, टेक लगाएंगे। तो डू यू टेक, टेक आ, ठीक है, ठंडे पानी से, तो क्या जाएगा, कोल्ड वाटर, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, डू यू टेक ए कोल्ड वाटर, क्या आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लीजिए टेक का प्रयोग तब किया जाता है जब हम, है ना, जब हम चाय लेते हैं, चाय पीते हैं, है ना, या मान लीजिए कोई जैसे खाना खा रहे हैं तो टेक का प्रयोग करेंगे, है ना। तो स्नान करने के लिए हम टेक का प्रयोग करेंगे, पानी, है ना, डू यू टेक का कोल्ड वाटर, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर चाहो तो यहाँ पर आप बात का यूज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है ना। अगला है क्या बे आपको अच्छी तरह जानते हैं, तो बे क्या बहुवचन है, तो क्या जाएगा, पहले डू, ठीक है, डू, ठीक है, फिर क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, दे का प्रयोग करेंगे बेटा, किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, दे का। तो डू दे, अब जानना के लिए किस पर क्या होगी, नो, के एन ओ डब्ल्यू, ठीक है, डू दे नो, ठीक है, आपको, आपके लिए क्या जाएगा, यू, ठीक है, यू, ठीक है। आप अच्छी तरह, अब अच्छी तरह से क्या जाएगा, वेल, तो क्या जाएगा, वेल, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो पहले क्या लगेगा, बे जो है वो क्या बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डू का। फिर दे इसकी आ गई, अब इसके लिए जानना, जानना की इसकी आ गई, नो, के एन ओ डब्ल्यू, सही है। आप तुम्हें, आपके लिए तो बे, यू, अब अच्छी तरह से क्या आ जाएगा, बेल आ जाएगा, ठीक है। क्या वह कभी आपके पास आती है, तो इसमें क्या लगाएंगे, वह एक वचन, तो क्या जाएगा बेटा, डज का प्रयोग करेंगे, तो डज, फिर क्या जाएगा, सी, ठीक है, सी। अब कभी, तो कभी के लिए हम क्या लगाएंगे, एवर। तो देखो जो इवर है ये बेटा एक एडवर्ब है, तो इवर है, सेल्डम है, समटाइम्स है। अगर सेंटेंस में आता है तो जो वर्ब से पहले, वर्ब जो होती है, मेन वर्ब होती है, उसके पहले इसका हम यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इवर, आना के लिए क्या आ जाएगा, कम, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, आना के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम बेटा, हम कम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कम, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, टू, और फिर यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा, ठीक है। तो क्या वो है, कभी हमारे पास आती है, तो पहले क्या आ गया, वह, देखो क्या है, एक वचन, तो एक वचन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर डज का करेंगे। कभी, वह के लिए हमने लगा दिया सी, और ठीक है, कभी के लिए क्या लगा देंगे हम, इवर का प्रयोग करेंगे। आने के लिए क्या लगा दिए, कम, ठीक है, टू यू, आपके पास। अगला है क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है, तो बेटा क्या बनाएंगे इसको, डज, ठीक है, डज। अब तुम्हारी माँ एक वचन तो क्या जाएगा, योर मदर, ठीक है, योर मदर, ठीक है। अब प्रेम करती है तो क्या जाएगा, लव, ठीक है, लव, तुमसे यू, बस इतना समझना, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस थे जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के, कुछ नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस थे, इनको हमने आपके सामने बनाया, ठीक है। तो इनको सारे जो सेंटेंस हैं बेटा, इनको रिवीजन करना है। कॉपी, नोटबुक उठाइए और नोटबुक उठा करके, पेन उठा करके आप उनको लिखना शुरू करिए, साथ साथ आप पढ़ते जाइए। जैसे आपको क्लास में जब क्लास लेते हैं तो पूरा पेन पेंसिल लेकर के हम बैठते हैं, उसी प्रकार से आपके लिए इनका प्रयोग करना है। कुछ सेंटेंस और हैं जो मैं आपके सामने अभी बनाऊंगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। बच्चों कुछ सेंटेंस और है जिनको मैं लेकर के आया हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैं, ठीक है। जैसे ये है कि क्या तुम भगवान पर भरोसा नहीं करते हो, ठीक है। तो तुम देखो ये क्या है, ये बहुवचन है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। अब तुम की इंग्लिश क्या लगाएंगे, यू, ठीक है। अब विश्वास नहीं करते हो तो पहले क्या आएगी, नहीं, नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट, ठीक है। विश्वास करना क्या जाएगा, बिलीव, ठीक, क्या आ गया, बिलीव, ठीक है। एंड गॉड, बस इसका ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट देखना है कि यहाँ पर क्या है, एक वचन है, बहुवचन। अगर एक वचन है तो डज लगाइए, बहुवचन है तो डू लगाइए। फिर अब क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। उसके बाद में तुरंत सब्जेक्ट के बाद में हम प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं, हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में क्रिया क्या हो रही है, तो बिलीव करना, विश्वास करना है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी क्रिया है, ठीक है। उसके बाद में भगवान पर, तो इन द गॉड, इन गॉड। अगला है क्या नौकर स्कूल में घंटी नहीं बजाता है, तो पहले नौकर क्या एक वचन है, तो इसका हम किसका प्रयोग करेंगे, डज, ठीक है। द सर्वेंट, ठीक है, द सर्वेंट। फिर क्या जाएगा, नहीं के लिए क्या जाएगा, नॉट। बजाना की क्या जाएगा, रिंग, ठीक है, रिंग द बेल, ठीक है, इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो आपको देखना है कि जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले देखो सेंटेंस को बनाने के लिए
मोस्टली बेटा ध्यान रखना कि सेंटेंस जो है हम शुरू से शुरू करते हैं यहीं से। इसकी क्या आ गई डज, फिर सर्वेंट की क्या आ गई द, नौकर की क्या आ गई द सर्वेंट, ठीक है। फिर नहीं के लिए क्या आ जाएगा नॉट, ठीक है। बजाने क्या आएगी रिंग, ठीक है। फिर घंटी गिरेगा तो बेल, इन द स्कूल। सेंटेंस मोस्टली मतलब जो है 90% 80% जो सेंटेंस होता है बेटा ध्यान रखना कि पीछे से ही शुरू होता है, फिर पीछे से शुरू होता है तो पीछे से खींचते लाओ उसके लिए, है ना। देखो यहाँ पे तो क्या आएगा, पहले सर्वेंट की आ गई, फिर बजाना की आ गई, फिर घंटी की आ गई और फिर इन द स्कूल आ गई, बस सिंपल। अगला है क्या मेरा भाई। अब क्या मेरा भाई एक वचन तो क्या जाएगा डज, ठीक है डज। और फिर मेरा भाई की क्या जाएगा माई ब्रदर, सही है माई ब्रदर। अब नहीं की क्या जाएगा नॉट, कहा नहीं ये रहा, तो क्या आएगा नॉट, सही है। अब पहले नंबर इतना बड़ा सेंटेंस आप देखो मैं करेगा, अरे तो बहुत बड़ा सेंटेंस है कैसे बनाए, तो बेटा ध्यान रखो मेरा भाई, ठीक है कहाँ नहीं जाता है तो क्या लगाएंगे गो, ठीक है गो टू वर्शिप, पूजा करने क्या जाएगा वर्शिप, ठीक है वर्शिप, सही है। पहले क्या आ गया देखो यहाँ पर नहीं की आ गई, पहले सब्जेक्ट आ गया निकल के माय ब्रदर, फिर नहीं की इंग्लिश आएगी। अब क्या है जाना की, जाते क्या है गो, फिर टू वर्शिप पूजा करना, कहा मंदिर में, तो इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, ठीक है। फिर क्या है मंदिर में, फिर लगा दो अपने दोस्त के साथ, तो अपने दोस्त के साथ तो फिर क्या आ जाएगी साथ की, साथ ही क्या जाएगा विद, सही है अपने दोस्त। अब अपने दोस्त के साथ में क्या आएगा माई फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क से बस। तो बेटा सेंटेंस बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना बड़ा टेंस है, मतलब आपको ये देखना है कि पहले सब्जेक्ट लेके आना है ना, पहले हेल्प किसका प्रयोग करना है, यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है ना, फिर नॉट का प्रयोग करना है, फिर क्रिया क्या हो रही है। अब मेन चीज ये हो गई कि जैसे कि मान लीजिए आप कितना बड़ा सेंटेंस देख के घबरा जाओगे, क्या ये बनेगा कैसे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो सेंटेंस को मैंने बताया कि ज्यादा लंबा सेंटेंस तो आप शुरू में और फिर पीछे से बना दो, शुरू कर दो सेंटेंस अपने सही हो जाता है। अगला है क्या सीमा सुबह को टहलने मैदान में नहीं जाती है, ठीक है। तो सीमा क्या है एक वचन है, तो क्या जाएगा बेटा यहाँ पे डज आ जाएगा, सही है डज। फिर क्या जाएगा सीमा। अब नहीं के लिए क्या जाएगा नॉट, सही है नहीं के लिए क्या जाएगा नॉट। अब जाना है क्या जाएगी गो टू, ठीक है गो टू वॉक, टहलना की क्या जाएगा वॉक, सही कहाँ मैदान में, तो इन द फील्ड, FIELD, सही है फील्ड। अब मॉर्निंग का समय होता है तो कहलाएंगे एट मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क से बस इतना ध्यान रखना आपके लिए, सही है। आगे है क्या कोई बूढ़े आदमी की मदद नहीं करता है, तो बेटा क्या लगाए कोई है ना कोई। अब कोई जो है पता नहीं कौन है ना, तो कोई का मतलब हम इसको सिंगुलर में हम प्रयोग करेंगे तो क्या जाएगा डज। कोई के लिए क्या लगाएंगे एनीवन, ठीक है। नॉट मदद करना की क्या जाएगा हेल्प मदद करना, ठीक है। बूढ़े आदमी की तो डज एनीवन नॉट हेल्प, बूढ़े आदमी क्या जाएगा एन ओल्ड मैन, ठीक है। बस इतनी सी लगाना सेंटेंस के लिए, सही है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है कैसे करके। तो आप सेंटेंस को सही से कवर कीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, एक बार नहीं 4 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि एक बार में क्या होता है समझ में चीज आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। जब हम किसी चीज का रिवीजन बार बार करते हैं ना तो वो चीज अपने आप क्लियर होती चली जाती है। अभ्यास इतना कीजिए अच्छे से कीजिए, है ना। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, है ना, ये आपने सुना होगा। तो बच्चों मोस्टली ध्यान रखना कि देखिए फर्स्ट टाइम में आप कहते हैं कि इंग्लिश समझ में नहीं आती है ना, तो इंग्लिश को समझने के लिए उसके लिए क्या है, देखो एक लैंग्वेज है, आसानी से इसको हम सीख सकते हैं, बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत और अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभ्यास कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए। जब कोई भी चीज़ है अगर हम उस पर लगे रहेंगे तो वो आसानी से हम उसको सीख जाते हैं, है ना। बस आपको ज़रूरत है वह केवल आपको लगने की और मेहनत करने की। तो अभ्यास से कोई भी चीज़ कितनी भी टफ क्यों ना चीज़ हो उसको हम इजी कर सकते हैं, है ना, सिंपल कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर हौसला होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है और मुझे आगे बढ़ना है। तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे तो हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, ये मेरा वादा है। तो आप मेरे YouTube चैनल से हमेशा जुड़े रहिए, लोगों तक पहुंचाइए मेरे वीडियो के लिए, शेयर कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, ठीक।
ठीक है। तो आप लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए वीडियो, ठीक है, बनी रहिए। थैंक यू मच।